Subscribe to ProSlancers to learn more about freelancing and hit the bell icon so you never miss an update. Hello everyone and welcome to section number 4. Section number 4 is all about the income streams. Section number 4 बेसिकली हमारा जो है वो सेक्शन नंबर 3 की ही कंटिन्यूशन है. सेक्शन नंबर 3 में मैंने तमाम स्किल्स की बात की है जो कि आप लोग इस कोर्स में लर्न कर रहे होंगे. तो सेक्शन नंबर 4 में मैं जो लास्ट सेक्शन है उसको ट्रांसफॉर्म करके इनकम की साइड पे लेके आया हूँ, क्योंकि मेरी नज़र में आप लोगों की ग्रूमिंग करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिफोर हम लोग अपना एक्चुअल जो कोर्स शॉपिफाई ड्रॉपशिपिंग का वो स्टार्ट करें. तो इसमें मैंने कुछ स्किल्स लिखी हैं आपके सामने, जिस तरह आप ये एक्चुअल में तो गाइस इससे बहुत ज़्यादा स्किल्स हैं जो कि आप लोग मतलब ऑफर कर सकते हैं. ये क्लाइंट के ऊपर है, बट जो मेन जो उनसे स्किल्स हैं इस कोर्स में जो आप लोग लर्न कर रहे होंगे और जो सर्विस आप लोग प्रोवाइड कर सकते हैं इनकम स्ट्रीम्स की, वो ये हैं. बात करते हैं गाइस, सबसे पहले तो आपके पास एक एक्सपर्टीज़ होगी. इस कोर्स के बाद आप अपना ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस स्टार्ट कर पाएंगे, बट ये आपके लिए रिकमेंडेड है या नहीं. मेरे से अक्सर लोग पूछते हैं जो बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, मेरे पास इतनी इन्वेस्टमेंट है वगैरह एंड ऑल दीज थिंग्स, बट मेरा एक जनरल सा क्राइटेरिया है जो कि मैं उनके साथ शेयर करता हूँ. अगर आप इस क्राइटेरिया में फॉलो करते हैं तो अपना बिजनेस करें, वरना आपके लिए जो प्रेफरेबल है वो यही है कि आप फिलहाल सर्विसेज ऑफर करें, क्योंकि एक्सपर्टीज तो गाइस आपके पास होंगी. तो वो जो क्राइटेरिया मैं आपसे आगे शेयर कर रहा हूँ, इसी लेक्चर में आपसे आगे हमारा एक सेक्शन है जिसके ऊपर मैं प्रॉपर एक बात करूँगा. उस क्राइटेरिया पे आपको एक एक वर्ड उसका एक्सप्लेन करूँगा. उसके बाद गाइस आप लोग जो इनकम स्ट्रीम आती है हमारी स्टोर डेवलपमेंट की, जिस तरह मैंने बात की है कि ये लास्ट सेक्शन में कि हमारा जिस तरह ई कॉमर्स पूरी दुनिया में बूम कर रहा है, फ्यूचर में इसकी डिमांड गाइस कम नहीं होनी. स्टोर डेवलपमेंट की डिमांड गाइस बहुत ज़्यादा होनी है, क्योंकि इसकी वजह ये है क्योंकि हर ब्रांड अपनी फिजिकल शॉप से भी ऑनलाइन आ रहे हैं एंड न्यू बिजनेस भी लॉन्च हो रहे हैं, और सबके पास एक्सपर्टीज़ नहीं होती कि स्टोर किस तरह डेवलप करना है. तो इसकी एक प्रॉपर आपके पास एक इनकम स्ट्रीम होगी. आप फाइवर या अपवर्क या कोई भी ज्वाइन कर सकते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा इसी सेक्शन में. आई टेल यू. उसके बाद आती है हमारे पास एक इनकम स्ट्रीम आती है शॉपिफाई वीए. गाइस वीए मींस वर्चुअल असिस्टेंट. ये एक इनकम स्ट्रीम है, एक वो सर्विस है जो कि एक बंदा प्रॉपर एक तरह से ऑफर कर रहा होता है, जिसमें शॉपिफाई की पूरी स्टोर मैनेजमेंट एंड समटाइम्स मार्केटिंग एज वेल. तो समटाइम्स गाइस मोस्टली जो वीएस होते हैं ये क्लाइंट के साथ इनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है. तो कुछ वीएस होते हैं जो कि सैलरीड होते हैं, जो कि मंथली सैलरी लेके काम करते हैं. तो कुछ लोग होते हैं जो पार्टनरशिप के ऊपर भी काम कर रहे होते हैं. इट्स ऑल ऑन यू. जिस तरह आपके क्लाइंट के साथ कोई कोलैबोरेशन होती है तो ये इतना मैटर नहीं करता, बट तो वीए की सर्विसेज बहुत आजकल डिमांड में है, क्योंकि लोगों के पास इवन मैनी पीपल जो कि बाहर गोरे भी हैं इन यूएसए यूके वगैरह में, वो ये बिजनेस करना चाहते हैं, बट उनके पास एंड दे हैव द इन्वेस्टमेंट बट दे डोंट हैव द टाइम, क्योंकि वहाँ पे वो फुल टाइम एम्प्लॉयड होते हैं. तो वो यही प्रेफर करते हैं कि वो किसी को हायर करें, कोई एक्सपर्ट बंदा हो, वो सारा उनका लेके चले. तो इवन या तो वो सैलरी ऑफर करता है या तो वो उनको पार्टनरशिप में ऑफर कर लेता है. गाइस कंपनी है पेपॉल क्रिएशन. गाइस पेपॉल पाकिस्तान में इतनी डिमांड है इसकी, क्योंकि जिस हिसाब से पाकिस्तान इज़ द 4th मोस्ट फ्रीलांसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड, एंड आप अंदाज़ा लगाएं कि अभी तक पेपॉल पाकिस्तान में नहीं आया. तो कितनी डिमांड पेपॉल की होगी, बट लोगों को पता नहीं है पेपॉल बनाना किस तरह है, इसको चलाना किस तरह है, लोगों को यही नहीं समझ आ रही. तो इसके पास इस कोर्स में आपका एक पूरा एक लेक्चर इसके ऊपर बेस्ड है, कंपनी एंड पेपॉल के ऊपर. तो आप लोग एक तरह से जब इसमें एक्सपर्टीज हो जाएंगे, आपके पास एक्सपर्टीज होगी, तो आप लोगों को पाकिस्तान में ही ये सर्विस ऑफर कर सकते हैं प्रॉपर. तो इसके बाद आते हैं फेसबुक एड्स फॉर ड्रॉप शिपिंग. गाइस फेसबुक एड्स एक ऐसा मार्केटिंग चैनल है मोस्ट पॉपुलर, जो कि पूरी दुनिया में बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है. जिस हिसाब से ये ग्रो कर रहा है तो उसी हिसाब से इसका कंपटीशन भी इंक्रीज हो रहा है. तो किस तरह आपने उस कंपटीशन में मेंटेन करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ आगे. एंड फेसबुक एड्स फॉर ड्रॉप शिपिंग की सर्विस जो आप एक प्रॉपर अपने क्लाइंट्स को ऑफर कर सकते हैं, कि ये सर्विस वीए के साथ भी आ सकती है, बट ये जिस तरह आपके क्लाइंट है उसकी डिमांड हो, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है. लेकिन स्टैंड अलोन एक फेसबुक एड्स एक प्रॉपर एक इंडिविजुअल सर्विस होगी जो आप लोग ऑफर कर पाएंगे आफ्टर दिस कोर्स. उसके बाद गाइस आती है ईमेल मार्केटिंग. गाइस ईमेल मार्केटिंग एक मेरी नज़र में एक ऐसा टूल है मार्केटिंग का, जो कि आप लोग अगर आपके पास एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं, आप लोग स्टोर चला रहे हैं, अक्सर आप लोग सेल लगा के तो कोई ऑफर आपने कोई प्रोमो कोड्स वगैरह के साथ आप अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को भी ईमेल्स कर सकते हैं. एंड इसके अलावा कुछ ऑटोमेशंस भी होती हैं, जिस तरह के स्टोर पे एक क्लाइंट आया, उसने ऐड टू कार्ट किया लेकिन परचेज नहीं किया, तो उसके बाद आप एक ऐसा ऑटोमेशन सिस्टम होगा जो कि 5 से 10 मिनट बाद उसके पास एक 5% या 10% डिस्काउंट कोड के साथ एक ईमेल जाएगी. तो उससे भी आपका जो कन्वर्जन रेट है वो इंक्रीज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे. तो ईमेल मार्केटिंग भी आप लोग एक प्रॉपर ऑफर कर सकते हैं अपने क्लाइंट्स को. एक स्टैंड अलोन एक सर्विस है ये. उसके बाद आता है गाइस ग्राफिक डिजाइनिंग. एंड मैंने गाइस ये जो वर्ड लिखा है बिगिनिंग का, ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ग्राफिक डिजाइनिंग में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, जिस तरह हमने लास्ट सेक्शन में बात की है. इसकी तमाम जो स्किल्स हैं और तमाम जो एक्सपर्टीज़ हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा.
इस कोर्स में, बट वो सिर्फ इस हद तक होंगी कि वो ड्रॉप शिपिंग के बिजनेस के लिए, फोटो डेवलपमेंट के लिए, फोटो एडिटिंग के लिए आपके लिए ईजी होगी। आपको डायनेमिक्स में ऊपर से सारी एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि गाइस ग्राफिक डिज़ाइनिंग में बहुत टूल्स हैं एंड बहुत एक तरह से बहुत टाइम चाहिए, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। ये एक प्रॉपर एक अलग से इंडस्ट्री है। एंड उसके बाद हम बात करते हैं लास्ट वाली, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, प्रोडक्ट रिसर्च। गाइस प्रोडक्ट रिसर्च एक ऐसी चीज़ है जो कि मेरी नज़र में अगर प्रोडक्ट रिसर्च आपकी सही नहीं है तो आप लोग बेशक ऊपर वाली सारी चीज़ें आप लोग सही कर रहे हैं, देयर विल बी अ लॉट ऑफ चांस कि आपका स्टोर सक्सेसफुल ना हो एंड आपका प्रोडक्ट ना चले। किसी को नहीं पता, इवन एक्सपर्ट कोई होगा कि ड्रॉप शिपिंग का, उसको भी ये चीज़ नहीं पता कि उसका प्रोडक्ट चलेगा कि नहीं। लेकिन एक ऐसा क्राइटेरिया मैं आप लोगों को बताऊंगा इसी लेक्चर, इसी आगे कोर्स में आप लोगों को बताऊंगा कि जिससे ये होगा कि आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा मेंटेन करना कि प्रोडक्ट हमारा काबिल है कि नहीं। उससे ये होगा कि 100% गारंटी तो गाइस कहीं पे भी नहीं है कि आपका प्रोडक्ट सही है और ये स्केलेबल प्रोडक्ट है। बट उससे आपका ये होगा कि जो सक्सेस के चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि आप उस प्रोडक्ट को एक क्राइटेरिया के साथ मेंटेन किया होगा, मैच किया होगा। तो इसकी भी एक ऐसी डिमांड है इनकम स्ट्रीम की कि प्रोडक्ट रिसर्च गाइस लोग खुद, आप फाइवर पे चेक कर लें, आप अपवर्क पे चेक कर सकते हैं कि लोग खुद कहते हैं कि हमें अपना प्रोडक्ट रिसर्च करके दो आप, एंड दे पे यू अ हैंडसम अमाउंट एज वेल। तो प्रोडक्ट रिसर्च की हमारी तमाम इनकम स्ट्रीम्स होगी। अब मैं बात करता हूँ आपने एग्जीक्यूट किस तरह करना है एंड कुछ सर्विस प्लेटफॉर्म्स। तो गाइस सबसे पहले तो आते हैं फाइवर एंड अपवर्क, जिनका आपने सुना होगा। मैं इस कोर्स में आप लोगों को ये भी शेयर कर रहा हूँ कि आपने अपने आप को जो फाइवर एंड अपवर्क का जो कंपटीशन है, जो आपकी सर्विस ऑफर कर रहे हैं, जो आपके जो कंपेटिटर्स हैं, उनसे किस तरह डिफरेंशिएट करना है और आपने किस तरह उनको मेंटेन करना है, आपने क्लाइंट्स को किस तरह क्लोज करना है, ये भी आपकी एक जनरल ग्रूमिंग में ही आता है। इसके अलावा गाइस एक फेसबुक, आप अगर फेसबुक पे आप एक्टिव हैं तो आपको शायद पता हो, फेसबुक पे काफ़ी ग्रुप्स हैं जो कि हर एक इंडस्ट्री एंड स्किल का अलग ग्रुप्स बने हुए हैं। गाइस फॉर एग्जांपल शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग के बेतहाशा ग्रुप्स बने हुए हैं फेसबुक पे। अगर आप उनमें हैं, अगर आप वो जो से ग्रुप्स ज्वाइन करते हैं, उसमें आपने अपने आप को एक्टिव रखना है। ये भी एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है एंड सेल्स की एक टेक्निक है कि अगर आप फॉर एग्जांपल लोगों के जो क्वेश्चंस हैं उनको आंसर करते हैं, क्योंकि आप लोग गाइस इस कोर्स के बाद एक्सपर्ट्स तो होंगे। तो अगर आप लोगों को भी फॉर एग्जांपल कोई क्वेश्चन करता है ग्रुप में शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग का एंड आप उसका आंसर करते हैं, बार बार आप अगर एक्टिव रहते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, इंगेज रहते हैं, तो गाइस एक आपकी इंप्रेशन पड़ेगा कि यू आर नॉलेजेबल एंड यू आर एक्सपर्ट। तो उससे भी क्लाइंट्स का आपको मैसेज करना एंड क्लाइंट्स का आना बहुत एक चांस बढ़ जाता है। तो आपने फेसबुक पे अपने आप को लाजमी एक्टिव रखना है एंड आपने लाजमी कोशिश करनी है कि आपका एक सोशल जो इमेज है फेसबुक की वो अच्छा रहे। इसके बाद गाइस बात करते हैं माइक्रो एजेंसी। मेरी नज़र में सबसे जो वैल्यूएबल है वो यही है कि जो 3-4 लोग हैं, एक्सपर्ट हैं एक चीज़ में, या 3-4 लोग हैं वो डिफरेंट चीज़ों में एक्सपर्ट है, वो मिल के एक एजेंसी खोल लेते हैं। गाइस एक तो इसमें सबसे बड़ा एक इस्लामी फैक्टर भी ये है कि जितने ज़्यादा लोग होते हैं नसीब उतना ज़्यादा बढ़ता है। एंड सेकेंडली उसमें एक ये होता है कि जब मिल के कोई 3-4 लोग काम कर रहे होते हैं, बेशक वो एक, चाहे आप शॉपिफाई की सर्विस दे रहे हैं या चाहे आप में से कुछ लोग हैं जो शॉपिफाई की दे रहे हैं, कुछ लोग हैं जो मार्केटिंग की दे रहे हैं, एंड मिल के एक एजेंसी चला रहे हैं, सब कुछ मिल के काम कर रहे हैं, इसमें एक तरह से बहुत ज़्यादा जो एडवांटेजेस है। सबसे बड़ा तो ये कि कुछ ऐसे बड़े बड़े ब्रांड्स और कंपनीज हैं जो कि एक सिंगल फ्रीलांसर की बजाय एक एजेंसी को प्रेफर करते हैं, और आपकी ग्रोथ के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसमें जब मिलके आप लोग काम करोगे तो आपको एक दूसरे को मोटिवेशन आप लोग दोगे, वो एक सिंगल फ्रीलांसर से नहीं मिलती। बट स्टिल आई एम नॉट सेइंग कि सिंगल जो फ्रीलांसर्स होते हैं वो भी सही काम नहीं करते। थोड़ी बहुत एजेंसी में ये एक ड्रॉबैक है कि थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है कि आपने कब काम करना है, एक टाइमिंग फैक्टर्स वगैरह एंड ईच एंड एवरीथिंग। सो गाइस लेट्स मूव ऑन टू सेक्शन नंबर 5। थैंक यू वेरी मच।